पीडीएफ आपको डायरेक्ट वेबसाइट से भी मिल जाएगा। जस्ट आप वेबसाइट के नीचे में जब जाएंगे होम पेज पे तो आपको वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और हर एक पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हम लोग आकाश के बारे में। तो आकाश में शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेक्निकल पार्ट्स ऑलरेडी हमने बता दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप करने के लिए आपको मिनिमम $1 का भी आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ इनकम लेना है तो $1 का भी कॉइन परचेज करके स्टेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम $100 की स्टेकिंग आपको यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आप स्टेक करेंगे फ्लेक्सिबल में भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म में भी आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। जितने भी फंड को आप स्टे करते हैं उसके ऊपर आप मिनिमम 24 आवर का जो है एक स्टेकिंग है और मैक्सिमम आपको 360 डेज का स्टेकिंग पीरियड होता है। और यहाँ पे आपको 2 साइकिल चलता है, एक दिन में 12 घंटे का साइकिल होता है। हर 12 घंटे में आपको 0.23% से लेकर के 0.95% तक का आपको स्टेकिंग मिलता है। जितने लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट को आप स्टेक करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे एक जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड रखा गया है वो इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो कैसे बनती है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड इसलिए रखा गया है सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के बावजूद भी, ताकि अगर कभी भी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में डिसेंट्रलाइज के हैं जहां पे आपको एनी टाइम कैपिटल विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, लेकिन वहां पे वो चीज जितना ही पॉजिटिव है वो उतना ही ज्यादा निगेटिव भी है दोस्तों। कैसे निगेटिव है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे आज जो है एनी टाइम कैपिटल विड्रॉल कैपिटल आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर मिलता है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर, और वहां पे किसी तरीके से, क्योंकि सिस्टम को तो दिक्कत नहीं आएगा, ब्लॉकचेन को दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन वेबसाइट है, कभी कभार हो सकता है कि वेबसाइट डाउन हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको यूजर पैनिक हो जाते हैं। 1% भी नेगेटिव न्यूज या किसी तरीके की चीज आती है तो भले ही वहां पे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यूजर पैनिक हो जाते हैं। और यूजर पैनिक होते हैं तो आपको पता है क्या होता है कि वहां पे आपको यूजर इंस्टेंट देखने की भाई हमारा एनी टाइम कैपिटल विड्रॉल मारते हैं और अपना जो है टोकन सेलिंग करना चालू कर देते हैं, जिस कारण से जो है टोकन के प्राइस में, कॉइन के प्राइस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और वहां पे सेलिंग को आप रोक भी नहीं सकते, क्रिएटर भी चाहे तो भी तो उसको रोक नहीं सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि कल को अगर इस तरीके का कोई भी सिचुएशन आकाश के साथ में आए भी तो 1-2 दिन के लिए वो ऐसा सिचुएशन आता है तो वो फिर चला भी जाता है। ओके, तो 1-2 दिन के लिए आए भी तो फिर भी आपको यहाँ पे 30 डेज का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लॉक का पीरियड है। तो क्या है कि लोग जो है एक दिन में कभी भी 100% लोग जहाँ पे ज्यादा सेलिंग नहीं हो पाएगा, ज्यादा लोग कैपिटल विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बाकी प्रॉफिट जो है आप यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इनिशियल फेज में आज आप वो समझो कि फर्स्ट वीक में बैठे हो सिस्टम को स्टार्ट होने के बाद में, और इंडिया में कम्युनिटी समझो कि बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो समझो कि फर्स्ट लेयर के लोग बैठे हैं। ओके, अब इंटरनेशनल आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इस प्रोजेक्ट के अंदर में काफी ज्यादा लोग एक्टिव है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे अर्न भी करना स्टार्ट कर चुके हैं आज के डेट में। स्पेशली जो हमारे भी सीनियर्स हैं इंडोनेशिया से, उनकी लगभग आपको $500,000 की भी डेली की अर्निंग आज आने वाले इस फर्स्ट वीक के अंदर में ही स्टार्ट हो चुका है। जिसे जो हमारे मीटिंग के अंदर में काफी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने लाइव भी देखा हुआ है ऑलरेडी उनके इंटरनेशनल सेशन के अंदर में इस चीज को। ओके, तो ये प्रॉफिट जो भी आपको मिलता है वो कैसे मिलता है, आपने मान के चलो कि आप मिनिमम $100 का कॉइन आपने परचेज किया, उसको स्टेक किया, तो आज जो $100 में अभी $26 के हिसाब से लगभग अगर 102-104 आप करते हैं तो 4 कॉइन आपको मिलते हैं। और उस 4 कॉइन का ही आपको परसेंटेज आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में नेक्स्ट पेज में समझाया गया है कि अगर आपको 0.6% आपको हर सेशन में मिले, तो एक दिन में 2 सेशन होता है, तो आपको मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट आपको, अगर आप जितना दिन विड्रॉ नहीं करते हैं 1 महीने तक, आपको तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 42% तक का भी प्रॉफिट आ सकता है अगर आपका कॉइन का प्राइस डाउन यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है तो। ओके, क्योंकि आप इनिशियल फेज पे आप कॉइन को स्टेक कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको प्राइस जो है उतना ही आपको जो है रिटर्न मिलने वाला है। जो फ्यूचर में जो अगर प्राइस का इंक्रीज होता है कॉइन का तो उससे काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में। तो अभी ये जो इनका ट्रेजरी बॉन्ड है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो आने वाले समय में स्टार्ट होगा। लेकिन ये ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ट्रेजरी बॉन्ड, एलपी बॉन्ड और साथ ही साथ बॉन्ड बर्निंग। इसमें क्या होता है कि एक आपको कुछ सर्टेन टाइम के लिए
आप जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टम को। अभी ये तीनों जो है इनका जो प्रोजेक्ट है वो आपको आने वाले समय में लाइव होगा, ये अभी लाइव नहीं है। और उसको उसके अंदर जो है आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको आपके टोटल पॉइंट परचेज के ऊपर। और एक आपको टाइम पीरियड मिलता है कि इतने समय के लिए आप यहाँ पे एलपी बॉन्ड दे सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। और उसमें भी आपको जो है प्रॉफिट सेम मिलता है 0.23% से लेकर के 0.95%। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। अब आपके वर्किंग बोनस के बारे में बात करते हैं। अभी तक बात थी कि आपकी नॉन वर्किंग बोनस की बात थी। अगर आप समझो कि कॉइन का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ, अगर आने वाले 1 महीने के बाद में हो सकता है कि कॉइन का प्राइस अभी $50 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इनिशियल फेज में बैठे हैं, 1-2 महीने 3 महीने में हो सकता है। तो अभी आपने $26 के रेट से स्टेक किया है, तो आपको तो उतना ही आपको मिलेगा, 4 कॉइन का ही परसेंटेज मिलेगा। मान के चलो 3 महीने में आपको अगर 100% कॉइन आपको प्रॉफिट के रूप में आता है, तो अगर चार चार कॉइन भी प्रॉफिट के रूप में आता है और आपने लगाया है 100 डॉलर पे, यानी $25 के रेट से, तो समझो कि वो आपका $50 का रेट होता है। तो ऐसे ही आपका प्रॉफिट आपका डबल हो जाता है। और साथ ही साथ उसमें अगर कंपाउंडिंग करते हो तो उसके अलावा जो आपका कैपिटल है वो तो आपको डेली बेसिस पे कुछ परसेंटेज ऑफ कैपिटल भी आपको यहाँ पे रिलीज होता है। यहाँ पे कैपिटल आपको एक साथ में तो नहीं मिलता है, लेकिन हर दिन आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कैपिटल आपको रिलीज होता है। मान के चलो आपने 360 दिनों के लिए स्टेक किया है, तो आपको क्या है कि आपको 360 दिन में हर दिन आपके कैपिटल में कुछ परसेंट ऑफ कैपिटल आपको वहां पे स्टेक होता है, रिलीज होता है, जो मैं आपको आगे स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग में। यहाँ पे पहला मिल इनकम जो है वो है लेवल इनकम। यहाँ पे लेवल इनकम किस तरीके से मिलता है, सबसे खास बात क्या है कि इस पॉइंट को समझिएगा। 10 लेवल का आपको बहुत ही शानदार लेवल इनकम मिलता है, लेकिन ये 10 लेवल जो है, जिसमें अगर बाहर की लैंग्वेज में बोले तो उन लोगों के लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस रिवार्ड बोलते हैं। पहले लेवल से आपको 10% मिलता है, दूसरे से आपको 5% मिलता है, तीसरे से 3% मिलता है, और 4 से लेकर 8 लेवल से आपको 2% मिलता है, और 8 से लेकर 10 लेवल से 1% का मिलता है। लेकिन इस लेवल इनकम को लेने के लिए कंडीशन क्या है उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर आपका $100 का कॉइन स्टेक आपने किया है और आपने एक डायरेक्ट किया $100 से, तो आपका एक लेवल ओपन होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ आपका अर्निंग ओपन हो जाता है। यानी अब आपको किसी भी कोई भी पर्सन को आपको फर्स्ट लेवल में आप लगाएंगे तो उनके प्रॉफिट का डेली 10% आपको मिलने वाला है। और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपको ऊपर में आप देखेंगे एक लाइन लिखा है एबोव एंड बिलो। आपको 10 लेवल डाउनलाइन से तो इनकम मिलेगा ही, आपके डाउन से तो इनकम मिलेगा ही, आपको आपके ऊपर के भी 10 अपलाइन से भी इनकम मिलने वाला है, 10 आपके सीनियर लीडर से भी इनकम मिलने वाला है। यानी आपको हमारे इनकम का भी इनकम मिलने वाला है। तो ये एक जबरदस्त चीज इसमें डली हुई है जो आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर इसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट आपको इनकम लेने के लिए अपलाइन इनकम का क्या कंडीशन है वो भी हम आगे बताएंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपका $200 का डिपॉजिट है और 2 डायरेक्ट आपने किया है, तो आपको 2 लेवल का इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपको सेकंड लेवल से 5% मिलना चालू हो जाता है। इसी तरीके से आपको जितने लेवल को ओपन करना है, लेवल को 100 से गुना कर लेना है, लेवल इंटू 100, आपका उतना डिपॉजिट पर्सनल होना चाहिए। ओके, यानी टोटल आपका 10 लेवल के लिए $1000 का आपका पर्सनल स्टेक होना चाहिए अमाउंट का। और साथ ही साथ 10 डायरेक्ट आपको मिनिमम $100 के अमाउंट से आपका होना चाहिए। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अपने 10 डाउन से इनकम, 10 लेवल की इनकम, जनरेशन की इनकम, और साथ ही साथ ऊपर के 10 अपलाइन से भी आपको इनकम आना चालू हो जाता है। अब जैसे डाउनलाइन इनकम के लिए तो कोई कंडीशन ज्यादा नहीं है कि अगर आपका $1000 का भी स्टेकिंग है और नीचे में अगर आपके कोई $1,00,000 की भी स्टेकिंग करता है, तो आपको उससे टोटल आपको कमीशन मिलने वाला है, पूरा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है अपलाइन इनकम के बारे में कि अगर आपके ऊपर वाले सीनियर से आपको इनकम लेना है, तो अगर आपके अपलाइन ने $10,000 का स्टेक किया है और आपका पर्सनल स्टेक है $1000 का, मान के चलो, तो आपको यहाँ पे आपके पर्सनल स्टेकिंग के अकॉर्डिंग आपके अपलाइन से इनकम आएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके अपलाइन का $10,000 का डिपॉजिट जरूर है, लेकिन आपको आपके अपलाइन से $1,000 के प्रॉफिट का ही प्रॉफिट आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल स्टेकिंग $1,000 ही है। ओके, $1,000 के प्रॉफिट, यानी कि $1,000 का मान के चलो आपके अपलाइन को महीने में 30% का बेनिफिट जनरेट हो रहा है, एपीआई जनरेट हो रहा है। तो इसका आपको $300 का 10%, क्योंकि आपका फर्स्ट अपलाइन है तो 10% उससे मिलेगा, नहीं $30 आपको आपके फर्स्ट अपलाइन से मिलेगा। इसी तरीके से जो सेम कंडीशन है नीचे के डाउन
डाउनलाइन में जो परसेंटेज है वही ऊपर के 10 अपलाइन से भी सेम परसेंटेज उनके पर्सनल स्टेकिंग के ऊपर में आपको प्रॉफिट उनसे मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत मजेदार बात है दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपर रेजोनेंस के बारे में। वही चीज यहाँ पे जो लिखा गया है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे कुछ चीजों पे, टाइटल रिवार्ड के बारे में। तो टाइटल रिवार्ड में क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं, वो कैसे आपको मिलेगा टाइटल रिवार्ड, यानी कि हम इंडियन लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं रैंक इनकम। ओके, रैंकिंग इनकम या फिर रैंक डिफरेंस इनकम। यहाँ पे लगभग इन्होंने 12 रैंक बनाए हैं, 12 रैंक्स बनाए हैं, जिसमें पहला रैंक है V1 का। ओके, V1 का रैंक क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपने जो लेवल ओपन करने के लिए $10,000 डाला था पर्सनल डिपॉजिट, वही आपका पर्सनल डिपॉजिट $1,000 की होनी चाहिए। और 10 डायरेक्ट रेफरल आपकी होनी चाहिए, 3 डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए मिनिमम $100 के, जो ऑलरेडी आपने लेवल ओपन करने के लिए कर रखा है। उसके बाद आपको आपके स्मॉलर ग्रुप के कम्युनिटी से, यानी कि आपके वीकर लीग से आपको $20,000 का टोटल टीम बिजनेस करना होगा, $20,000 का। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे आप यू हो और आपने 10 लोगों को इस तरीके से रेफर किया या 5 लोगों को ही रेफर किया। ओके, और इसमें से किसी पर्सन ने $5,000 का बिजनेस किया, किसी टीम से आपका होता है, किसी टीम से आपका $10,000 का होता है, किसी टीम से $2,000 का होता है, किसी टीम से $1,000 का बिजनेस होता है। इस तरीके से मिलाकर के आपके 10 लेग से टोटल आपके जितने भी लाइन है, जितने भी आप डायरेक्ट करोगे उतने लाइन आपके ओपन होंगे, उसमें से सबसे बड़ा बिजनेस जिस लेग से होगा वो आपका पावर लेग काउंट होगा, यानी कि पावर लाइन काउंट होगा। बाकी के जो डिफरेंट लाइन है जहां से कोई रैंक होल्डर आपका नहीं है, वहां से आपका $20,000 का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे V1 का रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आपको आपके टोटल ग्रुप के बेनिफिट का 15% डेली मिलना चालू हो जाता है, 15%। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रैंक के बारे में, V2 के बारे में। V2 रैंक के लिए आपको क्या करना होगा, सेम $1,500 का पर्सनल डिपॉजिट और 10 डायरेक्ट आपको करना है। $60,000 का आपका वीकर लाइन से बिजनेस चाहिए, स्मॉलर कम्युनिटी परफॉर्मेंस यहाँ पर लिखा गया है, जिसको हम अपने लैंग्वेज में वीकर लाइन बोलते हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ताकि फिर आपका परसेंटेज जो आता है V2 बनने के बाद 25%। अब आपको टोटल कम्युनिटी के प्रॉफिट का 25% मिलेगा। लेकिन अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन है जो कोई रैंक क्वालिफाई नहीं किया है, तो उससे आपको क्या आपके ग्रुप में कोई रैंक क्वालिफाई कर चुका है तो उससे आपको क्या मिलने वाला है। जैसे ही आपके ग्रुप में कोई रैंक क्वालिफाई कर लेता है कोई भी पर्सन, तो आपको आप उसके पूरे टीम के प्रॉफिट का ओनली 10% मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप है 25% पे और आपके नीचे वाला जो बंदा है वो है 15% पे। तो आपको क्या है, उनको जो है उनके टीम का 15% तो उनको मिलेगा। अब आपको उनसे क्या मिलेगा, 25 माइनस 15 यानी 10% आपको उसके ग्रुप से पूरे ग्रुप के प्रॉफिट का मिलेगा। बाकी जो है अदर जो आपकी लाइन है जहां से कोई रैंक होल्डर नहीं है, वहां से टोटल का टोटल 25% आपको ही आना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका पर्सनल डिपॉजिट अगर $2,000 का है और 10 डायरेक्ट आपके हैं और $1.5 लाख का आपका ग्रुप सेल्स है, तो आपको 35% का बेनिफिट मिलता है। और साथ ही साथ आपके जो नीचे वाले रैंक होल्डर है उनसे भी आपको रैंक डिफरेंस इनकम तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं अगला जो रैंक है V4 का। V4 के लिए भी सेम कंडीशन है, $3,000 का पर्सनल डिपॉजिट, 15 डायरेक्ट और $3.5 लाख का वीकर लाइन से बिजनेस। 45% का बिजनेस यहाँ पे आपको आता है, इनकम आता है। अगला है आपका V5 का। V5 बनने के लिए आपको $5,000 का पर्सनल डिपॉजिट, 15 डायरेक्ट आपको होना चाहिए और साथ ही साथ $8 लाख का आपका स्मॉलर लेग से एक छोटा सा टारगेट है बिजनेस करने का। और आपका यहाँ पे परसेंटेज बढ़ के हो जाता है 55%। जैसे जैसे आपका रैंक इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी यहाँ से इंक्रीज होते चली जाएगी। ओके, तो यहाँ तक इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आपके सीनियर द्वारा मिल जाएगा। वही कंडीशन नीचे तक लागू होता है, कहाँ तक, V10 तक आपको सेम कंडीशन लागू होता है, पर्सनल डिपॉजिट और साथ ही साथ वो चीज। तो ये आप देख सकते हैं खुद भी, आपको मैक्सिमम जो परसेंटेज शेयर मिलता है 125% तक मिलता है। तो आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन काफी लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो सेम आपको वही उसी तरीके से लिखा गया है, पीडीएफ रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी इनिशियल फेज पे आप आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आगे की तरफ आप
बताएंगे आपको। ओके, लास्ट के 3 रैंक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट आपको V10 के लिए आपको क्या करना है, सेम आपका $20,000 का पर्सनल डिपॉजिट, 30 टारगेट और $3 करोड़ का बिजनेस। तो यहाँ पे आपको 121 या 105% मिलता है, और साथ ही साथ आपके टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का 1% यहाँ पे आपको दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका V11 के लिए थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे चेंज होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 V10 रैंक होल्डर आपके अलग अलग दो लाइन से एक एक V10 रैंक होल्डर आपके होने चाहिए, तब आप V11 बनेंगे और 115% पे पहुंचेंगे आपके ग्रुप के प्रॉफिट का, और आपको 2% अलग से आपके टोटल ग्लोबली प्रॉफिट का मिलता है। नेक्स्ट है आपका V12 का रैंक क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, 2 V11 अलग अलग लाइन से, और 125% पे आप पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ 3% टोटल ग्लोबल प्रॉफिट का आपको मिलना चालू हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लीडरशिप रिवार्ड के बारे में। जब रैंक इनकम के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो उसमें उस समय कुछ लीडर्स के माइंड में जरूर एक चीज आई होगी कि अगर हमारे ग्रुप में कोई पर्सन ऐसा है जो सेम रैंक पे पहुंच जाता है या हमारे से ऊपर रैंक पे पहुंच जाता है, तो उससे हमें क्या मिलेगा। ओके, फिर उससे हमें क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक चीज डिजाइन किया गया है, वो है लीडरशिप अवार्ड। ओके, क्योंकि बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में, वहां पे आपके अगर ऊपर रैंक पे कोई पहुंच जाता है आपके नीचे वाला, तो आपको उसके ग्रुप से कुछ भी प्रॉफिट रैंक इनकम के रूप में नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ने एक बहुत ही शानदार लीडरशिप अवार्ड डिजाइन किया है कि अगर आपके डाउन में आपके लगभग 10th जनरेशन तक कोई भी लीडर अगर आपके सेम रैंक पे या तो आपके ऊपर रैंक पे पहुंच जाता है, तो आपको उससे जो है लीडरशिप अवार्ड के रूप में भी एक इनकम आती है। वो कितनी आती है, 2% उसके टोटल प्रॉफिट के, उसके टोटल टीम से जितना भी प्रॉफिट उसको हो रहा है, चाहे वो उसकी टीम इनकम हो, कम्युनिटी इनकम हो, या फिर उसकी सेल्फ आरओआई हो, उसके टोटल इनकम का 2% आपको अलग से मिलता है। और ये भी आपके 10th जनरेशन तक जो भी रैंक होल्डर होंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, आप देख सकते हैं, मैकेनिज्म में एक्सप्लेनेशन को इसको एक्सप्लेन किया गया है। अकाउंट्स दैट हैव नॉट अचीव ए टाइटल आर ऑटोमेटिकली स्किप्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड डू नॉट अकाउंट टुवर्ड्स जनरेशन। यानी कि यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, इंश्योरिंग द मैक्सिमम रिवार्ड। यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा कि इस 10th जनरेशन में कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कोई भी रैंक नहीं क्वालिफाई किया होगा, या फिर कोई इनएक्टिव अकाउंट होगा, तो वो आपके उस 10th जनरेशन में काउंट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा स्किप कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत मजे की बात है, ये भी एक बहुत अच्छी इनकम आपकी होने वाली है। ताकि जो है, अगर आपके डाउन में कोई पर्सन आपसे पहले आपके ऊपर रैंक पे पहुंच जाता है, तो आप उसको सपोर्ट करो, इसके लिए ये चीज बनाया गया है। अगला बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ, इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स में इस सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है ये इनकम टैक्स का स्लैब। ओके, इनकम टैक्स किस तरीके से डिडक्ट होता है, ये आपके प्रॉफिट पे डिडक्ट होता है, आपके प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं है, 0% का डिडक्शन है। लेकिन अगर आप अपना प्रॉफिट विड्रॉल करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कुछ कंडीशन डाला गया है कि अगर आप 5 दिनों वाले साइकिल में अपना प्रॉफिट विड्रॉल करते हैं, तो आपका 15% प्रॉफिट से इनकम टैक्स के रूप में काटा जाएगा। अगर आप 10 दिनों में विड्रॉ करते हैं, तो आपके प्रॉफिट से 10% काटा जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप 15 दिनों में विड्रॉ करते हैं, तो 5% काटा जाएगा, और 20 दिनों में विड्रॉ करते हैं, तो 1% आपके प्रॉफिट से काटा जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज्यादा डिडक्शन क्यों। तो सर, ये रिडक्शन है सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये पैसा सिस्टम नहीं रखती है। ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे जो भी इनिशियल रैंक होल्डर है V1 से लेकर के V4 रैंक होल्डर में, वो बढ़ जाता है। 100% जो भी डिडक्शन होता है वो हर 15 दिन में डिस्ट्रीब्यूट होता है V1 से V4 रैंक होल्डर में। V1 रैंक होल्डर में 40%, इसका टोटल डिडक्शन का 40% डिस्ट्रीब्यूट होता है। V2 में बढ़ता है 30%, और V3 में बढ़ता है 20%, और V4 में बचता है 10% जो है बच जाता है। यहाँ पे हर 15 दिन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली जितने भी रैंक होल्डर होते हैं उसमें बच जाता है। वंस एवरी 15 days डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द वेट परफॉर्मेंस ऑफ द स्मॉल कम्युनिटी फॉर V1 V4 रैंक। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्विस अवार्ड के बारे में। सर्विस अवार्ड क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आप अपना कोई भी रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इनकम ऐसे इंस्टेंट कुछ भी नहीं है जब तक आप कोई रैंक अपना क्वालिफाई
नहीं करते हैं। जैसे ही आप अपना कोई भी रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं, V1 से लेकर के V12 तक कोई भी रैंक आपका होता है, रहना चाहिए, तो उसके बाद आपको किसी को भी नए पर्सन को आप अपना स्पॉन्सर करेंगे, आपके रेफरल लिंक से कोई भी नया पर्सन रजिस्टर करता है, तो आपको उसके टोटल स्टेकिंग अमाउंट का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने उसने लिया है, उसका 5% आपको, अप टू 5% आपको इंस्टेंट दिया जाता है सर्विस अवार्ड के रूप में, जिसको हम लोग एक तरीके से डायरेक्ट, इंस्टेंट डायरेक्ट इनकम भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनके कोर मैकेनिज्म के बारे में। कुछ चीजें और है इसके अंदर में, जैसे कि बाकी सारी चीजें तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रीड कर ली है। यस, when a user communicate earning exists 6 times their current AS holding, they are required to burn a certain amount of AS to unlock the excess earning। यहाँ पे आपको जो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि जो भी यूजर यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग के द्वारा जो भी अपने पैकेज का जितना भी उसने स्टे किया उसका 6 गुना जैसे ही कमा लेता है, तो उसके बाद उसको अपना कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन बर्न करना होगा आगे की अर्निंग को कंटिन्यू लेने के लिए। ये भी एक इस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इनकम टैक्स भी इस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि डेली डेली लोग प्रॉफिट को विड्रॉ ना करें, तो कहीं ना कहीं सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और कॉइन जो है स्टेडी ग्रोथ है आपको स्टेबल वे में करेगा। तीसरी चीज इसके अंदर में एक और शानदार वो डाला गया है, इनके कॉन्टेक्ट से ऐड किया गया है कि कल को अगर इतने फाउंडेशन के बाद में, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अगर प्राइस में ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो इन्होंने एक इंटरनल बोर्ड सेट कर रखा है अपने कॉन्टेक्ट के ऊपर, जो ऑटोमेटिक बाई सेल करके आप इनके प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मेंटेन करके रखेगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा